नमस्कार साथियों, योग विज्ञान केंद्र में मैं बृहस्पति आप सभी का स्वागत करता हूं और सभी मुनि मुनिमतियों को मेरा सप्रेम जय जी। पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे इसी टॉपिक का फर्स्ट पार्ट। आज हम लोग इस पार्ट को अंत करेंगे, पार्ट 2 पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे, इस अध्याय को। जो भी हम लोग इस पाठ आकाशवाणी और या ब्रह्मवाणी, इस पाठ को जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आज इसको कंप्लीट करेंगे। लाभ हानि तक हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और समझने का प्रयास करेंगे। परंतु आपने अगर अभी तक इस पहले वीडियो को अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो आप इससे पहले जो प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं, वहाँ से आपको सारी वीडियोस आपको सीरियली आपको मिल जाएंगे। और आपने अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और सब्सक्राइब आपने नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की सारी वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। शिव मुनि जी के जो योग दर्शन शास्त्र के हिंदी भाष्य है, जो योग दर्शन शास्त्र है, ये महर्षि पतंजलि का लिखा हुआ है, जिनका जो लिखा हुआ था संस्कृत में, जिनको हिंदी भाषा में कन्वर्ट किए हैं या उनका भाष्य किए हैं आदिश्वर मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री, जिन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको हिंदी में समझाया गया है, उसको आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज इसको हम लोग शुरू करते हैं। आज शुरू करेंगे यहाँ से हम लोग लाभ और हानि से, ठीक है। कहते हैं कि अमुक काम करने से लाभ होगा या हानि, यानी कोई भी काम है, उस कार्य को अगर हम करते हैं तो हमें लाभ होगा या हानि, कौन सा काम हमें करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसे भी आत्मा बतलाती है, हमारी आत्मा। इसी को अंग्रेजी में कंसेंस की पुकार कहते हैं। क्या कहते हैं? कंसेंस की पुकार। धर्माधर्म का भी क्या आप शास्त्रों द्वारा निर्णय नहीं कर सकते। कंसेंस, इनर वॉइस, रूहानी आवाज़ या भीतरी आत्मा के शब्द सहज में ही बतला देंगे कि यह धर्म है या अधर्म है, कर्तव्य है या अकर्तव्य, कौन सा धर्म, कौन सा गुरु, कौन सा सिद्धांत सच्चा है, इसे भी आत्मा बतला देती है। और इसी से कहा गया है कि आत्मा को जिसने पा लिया या जान लिया, उसने सब कुछ पा लिया। आत्मा को जिसने जान लिया है, पा लिया, उसने सब कुछ पा लिया, जान लिया। क्योंकि आपको क्या करना चाहिए, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, ये सारा चीज़ आपको खुद से पता होता है। यह आत्मा अंतर्यामी है, यानी अंतर की बात जो जानता है, अंतर्यामी। आपके मन के भीतर क्या है इसे कोई नहीं जान सकता, पर आपकी आत्मा इसे भी जानती है कि आपका शरीर ही ब्रह्मांड है और आपका मन या आपकी आत्मा ही आपके लिए सब कुछ है। अतः आपने यदि इस आत्मा को पा लिया तो इस माने में यह सब कुछ जान गए कि इस अर्थ में सर्वज्ञ हो गए आप। सब कुछ जान गए मतलब सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वालों को सर्वज्ञ कहते हैं। अतः आप अपनी आत्मा को जानकर अपने स्वरूप में स्थित होते हैं और आत्मा के ऊपर का आवरण हटाकर आत्मा के सच्चे स्वरूप को देख लेते हैं तो सर्वज्ञ हो जाते हैं। सर्वज्ञता का यही बीज है। अपने ईश्वरत्व की स्थिति अपने को सर्वज्ञ बनाने हेतु है। इसी से इस योग दर्शन शास्त्र में कहा गया है कि तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम। इसके 25वें जो सूत्र है, कहते हैं कि तत्र निरति स्वयं सर्वज्ञ बीजम, यानी इससे प्रणिधान की उच्च कक्षा प्रणाली स्थिति सर्वज्ञ बनाने का कारण है। इसी से सर्वज्ञता आती है। सदगुरु के उपदेश से जब आप अपनी आत्मा से बातचीत करना सीख लेंगे, किससे? अपनी आत्मा से। अपनी आत्मा से जब बातचीत करना सीख लेंगे, एक सेकंड, सॉरी, ठीक है। अपनी आत्मा से जब बातचीत करना सीख लेंगे तो आपको किसी गुरु और शास्त्र की आवश्यकता नहीं रह जाएगी, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आते हैं आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या है? ऐसा कोई शब्द है या वाणी है या ऐसा कोई क्या है ज्ञान? कहते हैं कि वेद का उच्चारण ऋषियों के हृदय में या ईश्वर द्वारा प्रकट हुआ था। अब क्या ईश्वर मर गया है? कभी नहीं।
वह ईश्वर अब भी सबके हृदय में वर्तमान है। अब भी वह बोलता है, अब भी वह योगियों से बातचीत करता है। पर्दे की ओट से खुदा मियाँ केवल मोहम्मद साहब से ही नहीं बोलते, अब भी वह सच्चे साधकों से बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उपदेश देते हैं। यही भीतर का जीव मोहम्मद का, ईसा का, कृष्ण का, व्यास का और ब्रह्मा का भी गुरु था। वह सबके हृदय में बोलता है, सबके हृदय में रहता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है, क्या कहा है? ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, सब भूतों का ईश्वर हृदय में ही रहता है। आपके हृदय में कौन रहता है? आपके हृदय में कौन रहता है? आपकी आत्मा रहती है। इसी आत्मा को ईश्वर कहते हैं। इस हृदयाकाश की आवाज़ को ही आत्मा की आवाज़, ब्रह्मवाणी या आकाशवाणी कहते हैं। इस आत्मा की आवाज़ को ब्रह्मवाणी या आकाशवाणी कहते हैं। यह आकाशवाणी या ब्रह्मवाणी सबके भीतर होती है, पर सब लोग नहीं सुन सकते। जैसे नक्कार खाने में तूती की आवाज़ को कोई नहीं सुन सकता, उसी तरह से सांसारिक आवाज़ों और मजहबी आवाज़ों में जिनके कान और मन लगे हुए हैं, वे लोग इस ब्रह्मवाणी या आकाशवाणी को नहीं सुन सकते। सांसारिक और मजहबी आवाज़ों ने लोगों को बहरा बना दिया है। इसे एक तरह से मजहबी और सांप्रदायिक लोग भी मानते हैं। एक आर्य समाजी को आश्चर्य होता है कि मुसलमान सच्ची बात क्यों नहीं सुनते और क्यों नहीं समझते। बात यह है कि कुरान की मजहबी बातों ने उसकी बुद्धि और अंतःकरण पर ताला लगा दिया है। सोचने समझने की जो बुद्धि है उसको ख़त्म कर दिया है। इसी तरह से राम भक्त की बुद्धि पर रामायण ने ताला लगा रखा है। एक मुसलमान के भीतर कुरान की बातें या मोहम्मद साहब की बातें इतने ज़ोरों से गूंज रही है कि वह अपने भीतर ईश्वर की बात नहीं सुन पाता। इस आत्मा की सच्ची आवाज़ पर मजहबी दुनिया ने इतने पर्दे डाल रखे हैं कि अपने सच्चे खुदा की आवाज़ को लोग सुन नहीं पाते। मजहबी पक्षपात और सांसारिक विषयों ने इसे सच्चे ईश्वर के सामने इतनी मोटी मोटी दीवारें खड़ी कर दी है कि उस तक पहुंचना और उससे बातें करना कठिन हो गया। सद्गुरु के उपदेश से जब आपको सच्चे योग साधन की शिक्षा मिल जाएगी और सच्चे ईश्वर प्रणिधान द्वारा जब आपको अपने सच्चे स्वरूप का परिचय प्राप्त होगा या हो जाएगा, तो धीरे धीरे इस आकाशवाणी या ब्रह्मवाणी को आप सुन सकेंगे। जब साधक योग के इस उच्च पद को प्राप्त होगा, जब साधक योग के इस उच्च पद को प्राप्त होगा, तो इस ब्रह्मवाणी को स्पष्ट सुन सकने के कारण वह सर्वज्ञ हो जाएगा। योग दर्शन शास्त्र के 25वें और 26वें सूत्र का यही सच्चा और निर्भ्रांत, यानी कोई भ्रांत नहीं है, निर्भ्रांत अर्थ है, यही सूत्र का तात्पर्य है। अब समझते हैं कि शैतान की आवाज़, शैतान की आवाज़ क्या है, किस प्रकार होती है, इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। लोग कहते हैं कि हमारा एक मन कहता है कि हम काम करो, यह काम करो, और एक कहता है कि ना करो। एक मन कहता है कि उत्काच या घूस या रिश्वत ना लो, पर एक मन कहता है कि ले लो। कौन नहीं लेता? नहीं लोगे तो स्त्री को खुश करने के लिए बनारसी साड़ी कहाँ से आएगी? नाच और मुजरा और मित्रों के साथ खाना पीना कैसे हो? एक मन कहता है कि हम किसी के दास नहीं हैं, हमारे पास अपार बल है, हम जो चाहे कर सकते हैं, और जो चाहे कर सकते हैं और जो चाहे हो सकते हैं। पर एक मन कहता कि नहीं, हम तो एक तुच्छ जीव हैं, हम कैसे बड़े हो सकते हैं। इस तरह से इन दोनों में बराबर बातें होती रहती है। देवासुर संग्राम होता रहता है।
इसी मन में, इसी एक मन की बात शुद्धात्मा की होती है और दूसरी सांसारिक मन की, जिस पर सांसारिक विषयों की धूल, घूल और विकार लगे हुए। इसी अशुद्ध मन की बात को मुसलमान, ईसाई और फारसी तथा उर्दू के विद्वान शैतान की आवाज़ कहते हैं। योग का साधन और आत्मज्ञान न होने के कारण इसी सांसारिक और स्थूल मन के कारण सूक्ष्म और शुद्ध आत्मा की वाणी, जिसे ब्रह्मवाणी या आकाशवाणी कहते हैं, उसे सुनाई नहीं पड़ती। इसी ब्रह्मवाणी को यूरोप वाले कॉन्सेंस की बात और इनर वॉइस भी कहते हैं। ये सभी जानते हैं कि कॉन्सेंस, इनर वॉइस या आत्मा अच्छा उपदेश देती है, अच्छी बात कहती है, और शैतान की वाणी मनुष्य को बहकाती है। ईसाइयों की पुस्तकों में शैतान को बहकाने की बात कई जगह पर है। महाभारत के दुर्योधन को भी बहकाने वाला यही था। कौन बताइए? महाभारत के दुर्योधन को भी बहकाने वाला कौन था? यही शैतान। तात्पर्य कहने का यह है कि मनुष्य मात्र के हृदय के भीतर इन दोनों के शब्द हृदय के कानों से ही सुनाई देते हैं, पर सांसारिक मनुष्य अनंत काल से अपने शुद्धात्मा के उपदेशों और शब्दों की अवहेलना करते आते हैं। इसीलिए शुद्धात्मा ने उपदेश देना कम कर दिया है। उसके शब्द बहुत धीमे पड़ गए हैं। सच पूछिए तो सांसारिक मन और इस शुद्ध मन को बराबर दबाता आया है, और इतना दबाया है कि इसको एक तरह से मार ही डाला है। इसी को यूरोप वाले कहते हैं कि अमुक मनुष्य ने अपने कॉन्सेंस शुद्ध मन या आत्मा को किल कर डाला है, यानी मार डाला है। यद्यपि यद्यपि अमर है और उसे कोई मार नहीं सकता, पर जब उसे बहुत दबाया जाता है और उसकी बातें नहीं सुनी जाती और उसके उपदेशों की अवहेलना होती है, तो वह मृतकों के समान बोलना छोड़ देता है। अयोग्यों और ऐसे सांसारिक पुरुषों की आत्मा बेकार, दुर्बल और मृतक के समान हो जाने के कारण उसे लोगों ने मृतक ही मान लिया है। अपनी आत्मा की अच्छी बातों को न सुनना और उसे नीच, दुर्बल, निर्बल और तुच्छ समझना अपनी आत्मा की हत्या करनी है, और जो ऐसा करता है वो आत्महत्यारा है। अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आत्महत्यारा कौन है? आत्महत्यारा है खुदकुशी करने वाला है, यानी खुद की बात जो नहीं सुनता है, खुदकुशी करने वाला आत्महत्यारा है। इसी को यजुर्वेद में आत्महन कहा है। यजुर्वेद का 40वां अध्याय देखिए, 40वां अध्याय या ईशावास्योपनिषद देखिए। ईशोपनिषद क्या कहते हैं यहाँ पर? असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसावृत्या तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति यके चात्म हनो जना। ठीक है, यानी इसका भावार्थ यह है कि लोग पूर्वोक्त प्रकार से अपनी आत्मा का हनन करते हैं। वे असूर्य नाम के नरक लोक में जाते हैं। यह नरक अज्ञान अंधकार में ढका हुआ है। मतलब यह है कि इस आत्मा की बात का न सुनना बहुत बड़ा पाप है। आत्मा और शैतान की बोली की पहचान। अब आपको ये पहचान होना चाहिए कि कौन सा आत्मा की आवाज़ है और कौन सा शैतान की आवाज़ है, बोली है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि आत्मा और शैतान की बोली की पहचान क्या है। जैसे लोग जाने कि यह आत्मा की बोली नहीं किंतु शैतान या अशुद्ध और विकारी मन की है। इसकी सुनिए, इसकी पहचान है आत्मा के भीतरी शब्द उत्साह और साहस दिलाने वाले। कौन सा? आत्मा की आवाज़ आपको उत्साह और साहस दिलाने वाले होते हैं, पर सांसारिक और अशुद्ध मन या शैतान मनुष्य का निरुत्साह, दास्ता और भीरुता का उपदेश देता है। आत्मा कहती है कि तुम जो चाहो कर सकते हो, पर अशुद्ध मन या शैतान इसे काटता है, इस पर कुतर्क करता है और साहसी मनुष्य को कायरता और दास्ता का उपदेश देकर पीछे खींचता है। शैतान कहता है कि तुम क्या बकते हो, तुम एक तुच्छ जीव हो, ईश्वर पर भरोसा करो, अपने कर्म और प्रयत्न को छोड़ो, ईश्वर की दया तुम्हें पार कर देगी। इस तरह की और बहुत सी बातें कहता है कि तुम बड़े नहीं हो सकते हो। वे जो बड़े हैं, नेता है, अपने भाग्य से हुए हैं, उन पर ईश्वर या किसी देवता की कृपा है तब बड़े हुए हैं। तुम उनके समान कभी नहीं हो सकते। योग कहता है वह भी मरता है जो नहीं कर वो
योग जो करता है वह भी मरता है, जो नहीं करता है वह भी मरता है। यह सब बेकार है। शैतान इसी तरह से व्यर्थ की बातों का उपदेश देता है। झूठ बोलने, बेईमानी करने, चोरी करने और घूस लेने की और उत्साह करता है। इस तरह से आप यदि सोचेंगे तो शैतान और आत्मा के शब्दों को पहचान सकेंगे। इसके अलावा सबसे अच्छा उपाय ब्रह्मवाणी या आत्मा की आवाज़ सुनने का है। योग साधन दूसरे के घर रहने से अपने घर के लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। क्या कह रहे हैं? दूसरे के घर से अपने घर के लोगों की आवाज़ नहीं सुनाई देती। अपने घर में आना पड़ेगा, यानी आपको अपने आप में स्थित होना पड़ेगा, अपने बात को सुनना पड़ेगा। किसी और की अगर बात सुन रहे हैं, किसी और की इधर उधर की, तो आपको खुद की वॉइस नहीं सुन पाएंगे। इसीलिए इसके लिए आपको एकांत में आना पड़ेगा, यानी अपने घर में आना पड़ेगा। ठीक इसी तरह से अपनी आत्मा की बात सुनने के लिए सब छोड़कर अपने खास घर में या अपने साक्षात स्वरूप में लौटना पड़ेगा। ठीक है, वृत्तियों से लौटकर स्वरूपस्थ होना पड़ेगा। जागृत अवस्था में से आत्मज्ञान और योग द्वारा और भी अधिक जागकर समाधिस्थ होना पड़ेगा। हमारी बनाई हुई तमाम पुस्तकों का क्रमशः नित्य पाठ करते रहिए, यानी ये जो शिव मुनि जी का पुस्तक है, इसी प्रकार की पुस्तक को पढ़ते रहिए, या तो फिर हमारे इस चैनल को देखते रहिए बीच बीच में, ताकि आपको ये सारी जानकारी मिलती रहें। इस प्रकार की आप उत्साहवर्धित ज्ञान आपको प्राप्त करते रहें। इससे शैतान की आवाज़ या अशुद्ध और सांसारिक मन रूपी भूत के शब्द धीरे धीरे तीक्ष्ण पड़ते जाते हैं। जब सांसारिक शब्द नहीं सुन पड़ेंगे तो आत्मा के भीतरी शब्द सुन पड़ेंगे। ठीक है, इसका उपाय यही है कि बहिर्मुखी वृत्तियों को साधन द्वारा अंतर्मुखी होने दीजिए। अपने वृत्ति सारूप्य का त्याग कर स्वरूपस्थ हो जाइए। वृत्तियों को लोक से लौटकर सत्यलोक और आत्मलोक में आ जाइए। दूसरे भ्रमपूर्ण ज्ञानों को, जिसमें मजहबी ज्ञान भी सम्मिलित है, त्याग कर आत्मज्ञान को धारण कीजिए। आत्मज्ञान होने पर हमारी बनाई हुई पुस्तकों का विचार के साथ पाठ कर लेने पर मुनि समाज का सत्य और निष्पक्ष ज्ञान हो जाएगा और सद्गुरु को पहचान कर आप उसका उपदेश ग्रहण कर लेंगे। तो जैसे सूर्य के उपदेश से रात्रि नष्ट हो जाती है, उसी तरह से अशुद्ध और सांसारिक मन यह शैतान नष्ट हो जाएगा। यह शैतान ही नहीं रहेगा जब उसकी आवाज़ तब उसकी आवाज़ कहाँ से आएगी। जैसे आत्महन या अपनी आत्मा को नष्ट करने वाला नरक का दुख उठाता है, उसी तरह से उस अशुद्ध भ्रमपूर्ण मूर्ख विकारवान और सांसारिक मन को मारने वाला स्वर्गीय सुख का भागी होगा। आत्मज्ञानी शैतान की बातें को सुनते ही नहीं। जैसे अज्ञानियों के न सुनने से शुद्धात्मा या ब्रह्म अपना उपदेश देना बंद कर देता है, उसी तरह से आत्मज्ञानी लोग आत्मज्ञान हो जाने पर जब शैतान की बात नहीं सुनते तो वह अपना उपदेश बंद कर देता है और आत्मज्ञानी योगी अपने योगबल के ब्रह्मवाणी को स्वतंत्र रूप से सुनता रहता है। इसी ब्रह्मवाणी के सुनने और आत्मा से बातचीत करने से योगी आत्मज्ञान के शुद्ध अर्थ में पूर्ण सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा योगी अपना और अपने पर विश्वास रखने वाले आत्मज्ञानियों का पूर्ण रूप से कल्याण कर सकता है। इस तरह से अपनी आत्मा से बातचीत करने वाले पूर्ण स्वतंत्र जीवन मुक्त और आनंदमय हो जाते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को यह जानकारी अच्छी लगी और आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। और फिर एक बार निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की हमारे जो योग दर्शन शास्त्र के जो प्रथम भाग है, इनका पूरा का पूरा जो अध्याय है ये आपको वीडियो पर आपको मिल जाएंगे। फिर आगे की अगर आपको जैसे डिमांड रहेगा जिस प्रकार की जो भी पुस्तकों का, तो हम यहाँ पर आपको देते रहेंगे। परंतु वर्तमान जो सीरीज चल रहे हैं ये आपको कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे। जैसे आपको 100 व्यूज़ कंप्लीट हो जाती है ना पिछले वीडियो का, तो आपको दूसरा वीडियो तुरंत आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे नए वीडियोस बनाने के लिए। आप सभी को वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।